हमारे लिए सबसे पहला विकास ये है कि हर गरीब के पेट में भोजन मिले। और अमेठी का बच्चा राहुल जितना उनको मुआवजा नहीं मिला उससे ज्यादा अधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता पैसा कमाए हैं। रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने में ये सरकारें अक्षम साबित हो रही हैं। बीजेपी को लोग इसलिए दिखाते हैं कि उनके पास एक मजहब का वोट है और कांग्रेस के पास किसी कास्ट और किसी मजहब का वोट नहीं है, कांग्रेस के पास सबका वोट है। 2022 चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज अमेठी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो अपनी बहन कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के साथ अमेठी पहुंच रही हैं और यहां करेंगी वो पदयात्रा। पदयात्रा से पहले किस तरह का माहौल है ये हम समझेंगे, जानेंगे। यहाँ कई सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। मेरे साथ में बनारस से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा हैं, उनसे शुरुआत करता हूँ। मिश्रा जी, अमेठी कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था। राहुल गांधी पिछला चुनाव यहाँ स्मृति ईरानी से बुरी तरह हार गए। अब क्या आपको उम्मीद लगती है अमेठी से? देखिए, अमेठी और रायबरेली ये दोनों जनपद सदैव से कांग्रेस का गढ़ रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। एक चुनाव राहुल गांधी जी हारे, पिछला चुनाव यहाँ से। उस हारने के तमाम कारण होते हैं, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझता हूँ। कभी कभी परिस्थिति होती है आपके विपरीत, आपकी सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार में जो लोग हैं वो प्रशासन का भी दुरुपयोग करते हैं, कुछ सामाजिक समीकरण भी बिगड़ते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत दिनों से कोई सरकार में है तो उसके खिलाफ भी थोड़ा बहुत माहौल बन जाता है। तो कभी कभी इस तरह के परिणाम आते हैं चुनाव में। लेकिन ऑन दी होल अमेठी और रायबरेली ये दोनों सदैव से कांग्रेस के गढ़ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिसने वोट नहीं भी दिया है राहुल जी को पिछले चुनाव में, मैं दावे के साथ यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि आप चले जाइए, 10 लोग जो उनको वोट नहीं दिए होंगे, आज की तारीख में 9 लोग कहेंगे कि हम राहुल गांधी के साथ थे, राहुल गांधी के साथ हैं और राहुल गांधी के साथ रहेंगे। इतना प्रेम राहुल गांधी को, तो इसीलिए राहुल गांधी 2 साल से नजर नहीं आया। नहीं, आप लोग आप इसको कह रहे हैं, 7 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, बनारस के सांसद हैं, वो क्यों नहीं आते हैं? वो आते हैं। वो तो अभी कुछ दिन पहले, आप तो वाराणसी से ही हैं, अभी कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर गए। वो आए थे वहाँ पे इवेंट करने, आए तो इवेंट करने आए थे। राहुल गांधी इवेंट करने नहीं आते हैं, इवेंट ही करने आके। राहुल गांधी गांव में भी जाते हैं, राहुल गांधी लोगों से बात भी करते हैं, राहुल गांधी किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी 7.5 साल से बनारस के सांसद हैं। शायद आज की तारीख तक बीजेपी के नेताओं से उनकी बात हुई होगी, आम जनता से उनकी आज तक किसी से बात नहीं हुई है। अभी आए थे, बनारस में आए थे, जैसे लग रहा था कि पहली बार कोई गंगा में स्नान कर रहा है इस देश में। आज तक कोई गंगा में स्नान ही नहीं किया था। को भाषण देते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रेन कोट पहन के नहाते हैं, और सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि खुद नरेंद्र मोदी जी कोट पहन के नहा रहे थे, कपड़ा तक नहीं उतार पाए। पानी का लेवल जो है गर्म और ठंडा दोनों मिला के किया गया था। चारों तरफ जो है नीचे प्लेटें लगी हुई थी, बैरिकेडिंग थी। आपने देखा है कि जब वो कॉरिडोर में गए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने बाहर कर दिया, अकेले उसमें घूम रहे थे। तो देखिए, ये इसी को इवेंट हम बोलते हैं। कम से कम 15,000 20,000 तो वहाँ होल्डिंग लगे थे। कुछ भी हो, लेकिन विकास तो हुआ। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो देख रहा है जाकर के, वो अचंभित है कि आखिरकार ये 3,000 स्क्वायर फीट की जगह कैसे 50,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बदल गई और बेहतरीन खूबसूरत निर्माण किया गया वहाँ पर। देखिए, अब उस पर ही चर्चा हो रही है, अच्छी बात आप कर रहे हैं। आपने छेड़ दिया ना उधर का। मैं चाहता हूँ कि उस पर चर्चा हो। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है और हिंदुस्तान में जो भगवान शंकर के मंदिर हैं, वो हमारे आराध्य देवता हैं। हम दिल से उनकी पूजा करते हैं। हर हिंदू भगवान शंकर को मानता है, उनकी पूजा करता है। और भगवान शिव का मंदिर कभी पर्यटन स्थल नहीं बन सकता। इन लोगों ने हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उसे उन्होंने पर्यटन केंद्र बना दिया। और विश्वनाथ जी की विशेषता आपसे बता दें, वहाँ पे मतलब आदिकाल से छोटे छोटे शिवलिंग थे, जिसको बाबा विश्वनाथ की कचहरी कहा जाता था, कोर्ट कहा जाता था। कम से कम 100 उस प्रांगण में 100 छोटे छोटे जो है लिंग थे विश्वनाथ जी के। और यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है तो वो एप्लीकेशन लिखता था, अर्जी, और जाके उस पिंड में रख देता था। उसके बाद जब उसका काम हो जाता था तो जाके बाबा का मत्था टेकता था और उसको निकाल लेता था कि मेरा काम हो गया। उसे बाबा का कोर्ट कहा जाता था। इन लोगों ने उसके निर्माण के नाम पे सारे जो शिवलिंग थे उन शिवलिंगों को तोड़ दिया। बाबा विश्वनाथ ने कभी माँ अन्नपूर्णा जी से याचना की थी कि काशी का कोई आदमी कभी रात को भूखे न सोए,
और इसीलिए विश्वनाथ जी के मंदिर के ठीक बगल में वहाँ पे अन्नपूर्णा जी का मंदिर था। अन्नपूर्णा जी के मंदिर के गेट को इन लोगों ने बंद कर दिया और पता नहीं कहाँ से, कनाडा से कहाँ से खोज लाए कि 800 साल पहले अन्नपूर्णा जी की मूर्ति चोरी हुई थी और हम पा गए हैं, और वो मूर्ति भी विखंडित है। उसे ले आके विश्वनाथ जी के अंदर रख दिया। कुल मिला के काशी बम बम बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? ये तो अगला समय बता देगा, अभी चुनाव होने जा रहा है, बता देगा। अब उसमें यदि बीजेपी के 25 कार्यकर्ता बम बम करें तो वो अलग विषय है। जिन लोगों के मकान तोड़े गए, जिन लोगों को हटाया गया, मुआवजा देके उनको अलग जगह विस्थापित भी तो किया गया है। इसी में तो खेल हुआ है। जितना उनको मुआवजा नहीं मिला उससे ज़्यादा अधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता पैसा कमाए हैं। उन लोगों ने उसका व्यापार किया क्योंकि वो अनकाउंटेड मनी आई है उसको बनवाने के लिए, और उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। जो जितना पा गया, अधिकारी जितना पा गए, और तो समय बता देगा, अभी सामने आ जाएगा कि क्या उससे जनता कितनी प्रसन्न है, कितनी नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम हिंदू हैं, हम अपने आराध्य देवता की पूजा करते हैं। मुस्लिम होगा तो वो अपने धर्म की इबादत करता है, ईसाई होगा, सिख होगा, वो अपने का करता है। हमारा वो जो धर्म स्थल है वो पर्यटन केंद्र नहीं हो सकता। और इन लोगों ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को, काशी प्रसिद्ध क्यों था, बाबा विश्वनाथ से बनारस की गलियों के लिए, बाबा विश्वनाथ के लिए सारनाथ, BHU, DLW को बरेका बना दिया। वो बनारस की इंडस्ट्री हो गई। अभी तक वो DLW था तो पूरे हिंदुस्तान का DLW था, डीजल लोकोमोबाइल लिमिटेड था। अब वो बनारस का हो गया। इसी तरह इन लोगों ने बनारस की सारी गलियों को तोड़ दिया। विकास नहीं हुआ है। अब इसको मैं यदि एक शब्द में कहूँ विकास नहीं हुआ तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। विकास का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। हमारे लिए सबसे पहला विकास ये है कि हर गरीब के पेट में भोजन मिले, सबको दोनों समय खाना मिल जाए, नौजवान को रोजगार। धीरे धीरे होगा ना, ये भी होगा। अभी तो सौंदर्यीकरण किया गया, घाटों का, मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ है। अब कब होगा? 44 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान के अंदर। अब कब होगा? लड़का PhD किया है, लड़का डिलीट किया है, लड़का MBBS किया है, लड़का MBA किया है, इंजीनियरिंग किया है, और लड़का सड़क पर अपनी डिग्री लेकर टहल रहा है नौजवान। अब कब आप रोजगार देंगे? कांग्रेस को 60 साल दिए हैं तो इनको भी तो 60 साल दिए। हमें सौभाग्य है ये कहते हुए कि पिछले 7-7.5 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ा है हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में। आज तक ऐसा कभी नहीं था। कांग्रेस ने 60 साल सरकार चलाई तो कांग्रेस ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगवाई, बड़े बड़े जितने सरकारी संसाधन थे उन्होंने किए। इन्होंने सब प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया। अब प्राइवेट सेक्टर में बेचा अडानी और अंबानी को। उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियों का वैकेंसी निकली है सबके पेपर क्यों लीक हुए? एक भी भर्ती अभी तक इन लोगों ने किसी को ज्वाइन क्यों नहीं कराया? चाहे वो टीचर का हो, क्लर्क का हो, डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, सारे एग्जामिनेशन होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर कैसे लीक हो जा रहे हैं? इसका मतलब लीक कराया जाता है, और यदि लीक नहीं हुआ कोई एग्जामिनेशन तो उसका रिजल्ट 3 साल बाद आता है, उसे नौकरी कम मिलेगी लड़के को। अब ये करना क्या चाहती है सरकार? सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी को कैसे हम आगे बढ़ाना, सिर्फ यही काम है। अभी बैंकों का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हम लोग उस पर चर्चा कर लें थोड़ी सी। यूपी में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जगह जगह रैलियां कर रही है, लेकिन फाइट में नहीं है। फाइट में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर है, कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं। देखिए ऐसा है ना कि कुछ लोग हैं जो बीजेपी और सपा को सीधी फाइट दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज आप आम जनता से पूछिएगा ना। देखिए जो लोग सपा को लड़ाई में दिखा रहे हैं उसका कारण है कि उनके पास एक कास्ट का वोट है। बीजेपी को लोग इसलिए दिखाते हैं कि उनके पास एक मजहब का वोट है, और कांग्रेस के पास किसी कास्ट और किसी मजहब का वोट नहीं है। कांग्रेस के पास सबका वोट है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ये रहा है कि 30 सालों में यहाँ जो वोट बैंक है पार्टियों का वो जाति और धर्म हो गया है, और प्रियंका गांधी जी के आने से उस जाति और धर्म की जो रेखा है वो रेखा छोटी हुई है। उन्होंने जो कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आधी आबादी की बात तो सब करते थे, लेकिन पहली बार किसी नेता ने आधी आबादी के नाम पर महिलाओं को इक्वल ले आके पुरुष के बराबर खड़ा किया। महिला को भी ये लगता है कि अब मैं पुरुष के अंडर में नहीं हूँ बल्कि बराबर हूँ। आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा दिया, और आप ही की पार्टी का एक विधायक कर्नाटक की असेंबली में महिलाओं के प्रति कैसे भाव रखता है, वो शब्द आपने सुने हैं? हाँ, हमने कल उन्होंने बोला है, और कल राहुल जी और प्रियंका जी का बयान भी आया है कि उन्हें तत्काल निकाला जाए। कल ही बयान आया है। एक तरफ हमारी पार्टी में यदि एक लाइन कोई सीटिंग विधायक गलत बोलता है तो उसके खिलाफ तुरंत हमारे दोनों बड़े नेता कहते हैं कि उसे पार्टी से निकाला जाए, और गृह राज्य मंत्री हैं बगल में,
बहराइच या खीरी लखीमपुर के हैं, खीरी लखीमपुर के हैं। लड़का सीधे किसानों पे गाड़ी चढ़ा दे रहा है, 5-5 किसान मर गए। गृहराज मंत्री हैं, सारा पोजीशन और सारी जनता करी कि उन्हें हटाया जाए, उन्हें हटाया नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते एसआईटी की जांच हुई, एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ये साजिश है, घटना नहीं है, कहा गया ना। और जब आप पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार पूछते हैं गृहराज मंत्री से, तो वो पत्रकारों को गाली देते हैं। पूरा पोजीशन कर रहा है कि उनको हटाया जाए, वो पत्रकारों को गाली देते हैं, कहते हैं मार दूंगा। शायद उनके पास गाड़ी होती तो वहाँ भी चढ़ा देते। ये क्या है? हमारे यहाँ में और बीजेपी में ये अंतर है। हमारे यहाँ यदि एक विधायक ने एक शब्द गलत बोला तो हमारे दोनों नेता कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, कह रहे हैं ना। और यहाँ एसआईटी की जांच आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव से एसआईटी की जांच हुई, रिपोर्ट आ गई, 302 का मुकदमा कायम हो गया। और उस साजिश में 120B का मुकदमा गृहराज मंत्री पे भी होना चाहिए, उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं करती है? ये अंतर है कि नहीं अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोग चाहे कोई कितना ही गलत हो जाए, यदि वो हमारा खास है तो हमें उसको बचाना है। अब जोगी जी और अमित शाह जी में क्या मामला है मैं नहीं जानता, लेकिन जोगी जी के अधिकारी एसआईटी की जांच करते हैं। जोगी जी के अधिकारी वो कहते हैं कि ये साजिश है, घटना नहीं है, 302 का मुकदमा कायम कराते हैं। और अमित शाह जी के गृहराज मंत्री हैं, अमित शाह जी, भारत सरकार उन्हें बचा रही है, बार बार बचा रही है। तो ये क्या है? आप खुद बताइए कि क्या है ये। तो हमें लगता है कि, आपको लगता है ये मुद्दा इस बार चुनाव में उठेगा, या इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की इमेज खराब होगी, उसकी साख पर बट्टा लग सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इमेज तो सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिस दिन से इन्होंने सरकारी संस्थाओं को बेचना शुरू किया, अब बताइए, रेलवे सबसे ज़्यादा रोजगार रेलवे देता था। बगल में जगदीशपुर से रेलवे लाइन जाती है, पहले 24 घंटे में यहाँ पे कम से कम सैकड़ों ट्रेनें गुजरती थी। आज आप 24 घंटे में देख लीजिए, शायद 10 ट्रेन भी नहीं जा रही होगी। रेलवे का निजीकरण हो गया, रेलवे स्टेशन का निजीकरण हो रहा है, किसी की भर्ती नहीं हो रही है। यही हाल एयरपोर्ट का है, यही हाल जहाज़ों का है। यही जितने ये जगदीशपुर में जो ये कारखानों का हब था, इंडस्ट्री का हब था, ये संजय गांधी, राजीव गांधी जी की देन थी। आज यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, उसमें अजय टोनी भी मुद्दा रहेंगे, क्योंकि ये कानून व्यवस्था की बात बार बार करते हैं जोगी जी, बार बार कहते हैं। अब ये कहते हैं कि मैंने बुलडोजर से घर गिरवा दिया। ठीक है, आपने 2-3 माफियाओं का बुलडोजर से घर गिरवाया। यदि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करे सरकार, तो ये मालूम हो जाए कि 8 और कहाँ हैं, वो किसके पक्ष में खड़े हैं। एक से एक बड़े माफिया हर जिले में हैं, जो अपने अपने ज़िले में सुरक्षित हैं। उन्हें मेहमान टाइप जेल के अंदर रखा जा रहा है, उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, और जो उनका वोटर नहीं है उस माफिया का घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। ये क्या है? माफियाओं में भी 2 गोल बना दिए, एक हमारे माफिया, एक विरोधियों के माफिया। चलिए, मैं और भी कुछ लोगों से चर्चा करूंगा। आपका परिचय देते पहले मुझे। अंबिका सिंह, पूर्व विधायक, बस्ती से। ये बताएं कि अभी ऐसा क्या हुआ है, पिछले 3 दशक से कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है उत्तर प्रदेश में, 3 दशक से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। अब ऐसा क्या हुआ है कि लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लग रहा है कि 3 दशक के अंदर कांग्रेस को छोड़कर सिर्फ जाति और सांप्रदाय पे प्रदेश बटा, और पूरे 30 सालों में आज प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि हमने भयानक गलती की, जाति और सांप्रदायिक चक्कर में फंसे, और जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों से चंगुल छुटाना चाहिए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। तभी पुनः जिस तरह कांग्रेस समय विकास हो रहा था वो विकास होगा। इसलिए जाति और सांप्रदाय के खिलाफ जब प्रियंका गांधी ने बिगुल बजाया है और सभी जाति सांप्रदाय के लिए चली हैं, चाहे मछुआरों के यहाँ जाना हो, चाहे हाथरस जाना हो, दलितों के यहाँ, चाहे किसानों की लड़ाई लड़नी हो, चाहे कोरोना के पीरियड में, ये काम तो और दूसरे दल भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी गए थे। गए कहाँ? घर से निकल के। हाँ, नहीं, कोशिश तो की उन्होंने, प्रयास तो किए, और जगहों पे दूसरे दल के लोग नहीं। अखिलेश यादव गठबंधन भी तो कर रहे हैं ऐसे दलों से, उनके नेता तो जाते होंगे। उनके गठबंधन है, सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, महान दल के साथ गठबंधन है, ऐसे कई दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो अपनी अपनी जातियों का अच्छा वोट रखते हैं। मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? 1971 आप याद करिए कि पूरा देश
सारा देश एक तरफ हो गया, आधी कांग्रेस एक तरफ थी, अकेली इंदिरा गांधी एक तरफ थी और ग्रैंड अलायंस बना था। अब पूरा ग्रैंड अलायंस ध्वस्त हो गया और 2/3 बहुमत से इंदिरा गांधी जीती आई थी। इस तरह से जो सिद्धांत ही गठबंधन है, इनको जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो आप कहते हैं आपके पास है क्या, 2 सीट 85 में थी, 84 में, इसके बाद भाजपा के पास 6 महीने बाद उनके पास 83 सीट हो गई थी। यहीं 1977 में इंदिरा जी और संजय जी दोनों चुनाव हार गए थे, पूरा उत्तर भारत में कांग्रेस हार गई थी और 3 ही साल बाद ये दोनों जी ही नहीं जीते, पूरे भारत पे कांग्रेस कब्जा हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो जनता का मूल टाइम नहीं लगता, जनता बर्दाश्त से बाहर हुआ, उसको पता है आज हमें रोजगार चाहिए अपने बच्चों को, उसे आज चाहिए महंगाई से निजात चाहिए उसको, 100 रुपये डीजल, 150 रुपये पेट्रोल या मिट्टी का ये कड़ुआ तेल 200 रुपये किलो जो है, इससे जनता निजात पाना चाहती है। उसे समझ में आ गया है कि जाति और सांप्रदायिक ताकतों से हटो, सिर्फ कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सारी जात बिरादरी सांप्रदाय सबको लेकर चलने वाली। इस महंगाई आपको लगता है मुद्दा बनेगा? क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में भी जब केंद्र में कांग्रेस थी तब भी सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, तभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे। आप बता दो, कांग्रेस जमाने में बढ़ते थे, कभी 350 से ऊपर पहुंचा सिलेंडर के दाम, कभी जब $140 पर बैरल था कच्चा तेल, तब कांग्रेस की सरकार ने 65 रुपये में डीजल पेट्रोल बेचा है। आज जब 40, 50, $70 में एक बैरल मिल रहा है कच्चा तेल, उस समय इनका क्या रेट है, 110 पेट्रोल, 100 डीजल। ये कौन सी महंगाई कांग्रेस में कभी ख्याल में हो गया गैस। ये एक तरफ कहते हैं उज्ज्वला हम फ्री दे रहे हैं, कहाँ फ्री दे रहे हैं, कर्जा दिया था इन्होंने कि हम जब तक सब्सिडी कर्जा पूरा नहीं होगा, 80% उज्ज्वला के सिलेंडर घरों में फेंके गए हैं, उनका पैसा ही नहीं 1000 रुपये भराए। वो महंगाई का जबरदस्त असर है, मामूली असर नहीं है, ये कमर तोड़ दिया महंगाई। आज इतने ही नहीं, इन लोगों ने वो स्थिति पैदा कर दी है, गरीब घर के बच्चे अब पढ़ नहीं सकते। एक सोच नेहरू की थी, जब IIT, IIM और ये सब खोल रखे थे तो इतनी कम फीस थी, गरीब घर के बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर हो जाया करते थे। आज तो स्थिति अलग रही, BSc MSc करना मुश्किल हो गया आपके घर के बच्चों को, इन्होंने जो किया है। और भी बात करता हूँ, और कई खाटी कांग्रेसी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपका मुझे पहले परिचय दे दें। मैं अनिरुद्ध त्रिपाठी, मैं बस्ती जनपद के कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। अमेठी में बैठे हैं हम सारे लोग, और अमेठी में राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की ही ये गढ़ रहा है अमेठी रायबरेली। लेकिन ये कहा जाता है कि अमेठी का विकास नहीं किया गया। और अगर इसी के आप दूसरा पहलू देख लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सांसद बने, बताया जाता है उन्होंने वहाँ खूब काम किया। अलग बात है कि मिश्रा जी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन गोरखपुर से CM बने योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गोरखपुर को चमकाया। अखिलेश यादव इटावा सैफई को सभी ने देखा कि चमन बनाया है, मायावती ने नोएडा का उद्धार किया है। लेकिन अमेठी रायबरेली आज भी पिछड़ा है, आज भी यहाँ पर सड़कों पर धूल उड़ रही है, आप सामने बैठे हैं, ऐसा क्यों? अमेठी में सड़कें आई, अमेठी में तमाम उद्योग आए, अमेठी में डिग्री कॉलेज आए, अमेठी में इंटर कॉलेज आया, अमेठी में अस्पताल आए, अमेठी में सड़कों का जाल बना, अमेठी में रेलवे बना। अब आप भी देख लें सर, आप ही जब दिखाएंगे तब ना हम देखेंगे। जनता तो देख ही रही है, जनता तो कह रही बम 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 बोल रहा, अमेठी डोल रहा। राहुल जी प्रियंका आए, आज देखिए हर घर में खुशी है। क्या खुशी आज, क्या लगता है कुछ लोग आ रहे हैं। हमारा नेता देखिए साहब, आज जैसे इस प्रेस की जिम्मेदारी आपको मिली तो आप सवाल पूछ रहे हैं, कल इनको मिल जाए तो हम इनसे पूछें आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अरे आज यहाँ सिर्फ स्मृति जी हैं तो उनको देखना चाहिए। हमारा नेता तो आया, लॉकडाउन में जब कोई नहीं पूछ रहा था, लोग छुपे थे, तो अमेठी में अनाज पानी हमारा नेता, कांग्रेस के लोग यहाँ कार्यकर्ता बना। आपका नेता 2 साल से दिखा कहाँ है? आज दिख रहे हैं 2 साल? अरे 2 साल से नेता हमारा कहाँ नहीं दिखा नेता में? अरे हम तो हैं उसके कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये तो कार्यकर्ता दिख रहे हैं। कार्यकर्ता तो हर पार्टी के हर शहर में। नेता तो देश में लगा आंदोलन कर रहा है, नेता तो देश को जागृत कर रहा है कि जागो, उठो और इस भारत भूमि को संभालो, विश्व गुरु बनाना इस देश को। यही देश दुनिया के प्रजातांत्रिक ताकतों को मजबूत करेगी, यही देश दुनिया को आगे बढ़ाएगा, मार्ग शंकराचार्य के मार्ग को प्रशस्त करेगा। उस निर्माण में हमारा नेता लगा हुआ है, हम लोग तो उसके कार्यकर्ता के रूप में करें। और अमेठी का बच्चा राहुल। आपको भी परिचय देते हैं मुझे। शमशाद आलम मेरा नाम है, मैं माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूपी का, और कांग्रेस का भूतपूर्व माइनॉरिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य हूँ। सब अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी मानी जाती है। मुस्लिम आबादी एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी रही है, लेकिन अब ये
समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक गई है, ऐसा माना जाता है, और बड़ा वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी क्या ऐसा करने जा रही है जिससे कि ये जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर मुस्लिम, वो कांग्रेस पार्टी की ओर जुड़ेंगे? मोहतरम, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सियासत में जो कांग्रेस पार्टी ने जो स्टार्टिंग में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया, रफ़ी अहमद किदवई फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर बने, हिंदुस्तान के जो कानून साज़ाइन का सिस्टम है इक्वल टू राइट का, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो मौका फराहम किया वो कांग्रेस पार्टी की देन है, कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, न कि ये जो मौजूदा सरकारें चल रही हैं ये नफ़रत की दीवारें खड़ी कर रही हैं, ऐसी ऐसी नफ़रत फैला रही हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 और 39 में स्टेट की जिम्मेदारी होती है रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने की, और रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने में ये सरकारें अक्षम साबित हो रही हैं, हर जगह नफ़रत की दीवार खड़ी कर रही हैं, इंस्पेक्टर की हत्या करा रही हैं। अगर हर जगह फेल साबित हो रही हैं तो हर जगह जीत क्यों रही है? कांग्रेस पार्टी का पतन क्यों हो गया फिर? कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जनता है ये, जनता को जब तक समझ में आता है, लोग तमाम ज़माने से फुसला बहला के इधर उधर भेज रहे हैं, कांग्रेस के साथ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान भर में है, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ है। चर्चा में ये समझ में आया कि अभी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में उभरने में वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत ठोस मुद्दे नहीं हैं, जनता का बहुत भरोसा कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई नज़र आ रही है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच ही नज़र आ रही है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अमेठी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।